बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पीडीएम ने जो जाल बिछाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, काफी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। उसके अंदर कुछ हकैक हैं, आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। अब देखें, जो 24 घंटे की लड़ाई चलती रही है जमान पार्क के अंदर, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे और जो सामने पुलिस थी, उनकी आपस में जो लड़ाई चलती रही वो थी कुछ कम से कम 24 घंटे की। तो उस लड़ाई के बाद जो डिबेट शुरू हो गई, अब जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो कोई आम लोग नहीं थे। अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिनका माजी के अंदर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुक रह चुका है। अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है मीडिया के अंदर। तो अब उनमें बहुत से तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वहां पर गई हुई थी, उनका मकसद इमरान खान साहब को अरेस्ट करना था ही नहीं। उनका जो मकसद था वो ये था कि जो वर्कर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका शो करवाना था कि वो लोग कोई आम लोग नहीं है, वो लोग ट्रेन किए हुए लोग हैं, उनका ताल्लुक कोई आम लोगों से नहीं है। अब बात को आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने ये दिखाना था कि ये एक बहुत कोई ट्रेन किए हुए लोग हैं, तो बाकी पुलिस ने अपने आप को बेबस साबित करना था। तो काफी हद तक ये बातें जो थी, अब अगर बंदा देखे रिकॉर्ड्स को, खासतौर पर जो एक वीडियोस हैं, अब उनके अंदर देखें पुलिस की भारी नफरी थी, इतनी तादाद थी कि उनके लिए कोई मसला नहीं था अरेस्ट करना इमरान खान साहब को। अब मैंने एक और वीडियो देखी है कि कैनाल के ऊपर पुलिस की गाड़ियां भी आ रही थी, तो पीछे काफी सारे जो पुलिस वाले चलते हुए भी आ रहे थे। तो फिर आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो भागते हुए गए और पुलिस वाले भी पीछे भागना शुरू हो गए और गाड़ियां भी उन्होंने मोड़ना स्टार्ट कर दी। तो मतलब ये जो एक इमेज क्रिएट किया गया है, बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं ये दहशतगर्द हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ट्रेन किए हुए लोग हैं, इनका स्टेमिना है, प्रैक्टिस है इनकी। तो जिस तरीके से वो लड़ रहे थे, तो अब ये चीजें बहुत से तजियाकार कह रहे हैं कि ये एक शो करवाया गया है। अब इसके पीछे जो वजह है, जो पीडीएम का प्लान बताया गया है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैक लिस्ट करने की डिमांड की जा रही है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब इलेक्शन भी ना लड़े, इस पार्टी को बैन कर दिया जाए, अब ब्लैक लिस्ट करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। तो अब देखें, जो पीडीएम का प्लान ए था वो काफी हद तक कामयाब हो चुका है, लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका प्लान बी भी तैयार है। अब जो उनका प्लान बी है वो है इमरान खान साहब को अरेस्ट करना। असल में जो अरेस्ट किया जाएगा वो अब किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने तो हुक्म दे दिया है कि उनको 18 तारीख को अरेस्ट करके पेश करना है अदालत के अंदर। तो इसीलिए पीडीएम के पास अभी चांस है अरेस्ट करने का उनको। तो हो सकता है कि 18 तारीख से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अगर 18 तारीख से पहले अरेस्ट नहीं किया गया तो उनको 18 तारीख को जब इमरान खान साहब पेश होंगे उस टाइम भी अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ ना एक और डेवलपमेंट हुई है, वो आपको पहले बताता चलूं मैं। जो पीएसएल का फाइनल था लाहौर के अंदर, वो था 19 तारीख को, उसकी तारीख को तब्दील करके 18 तारीख कर दी गई है। तो अब देखें, इमरान खान साहब ने भी पेश होना है 18 तारीख को अदालत के अंदर। तो हो सकता है कि 18 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये शायद सोचा गया हो कि जो 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा तो ये फिर 19 तारीख को ना पीएसएल की टेंशन नहीं होगी, फिर वो फाइनल तो 18 तारीख को करा लिया जाएगा। तो फिर अगर इमरान खान साहब को 18 तारीख को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है फिर जो कारकुनान है, जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो निकलेंगे। तो फिर 19 तारीख से या फिर 18 तारीख से ही काफी हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसमें फिर यह है कि इमरान खान साहब को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो कोई हफ्ते 10 दिन के लिए नहीं किया जाएगा, वो काफी लंबे अरसे के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा उनको, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो है 85। अब 85 मुकदमात हैं तो इतनी आसानी से वो नहीं छूटेंगे फिर। तो अब खैर अचानक से दोनों जमातों के अंदर ना बड़ी लचक पैदा हो गई है। अब इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने मुल्क के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, मतलब बातचीत करने के लिए तैयार हूं मैं। पहले वो कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, अब उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने भी कहा कि हमें मुल्क के लिए सबको बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। अब देखिए, अचानक से जो एक इनका रवैया तब्दील हुआ है, जो एक बिहेवियर तब्दील हुआ है, तो ऐसे नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कहीं से पैगाम आया होगा, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, जाहिर सी बात है इनको जल्द से जल्द इस चीज को ठीक करना होगा। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तो इसीलिए शायद
کہیں سے ان کو پیغام آیا ہو کہ بیٹھ کر بات چیت کریں. آپ کی سیاسی جنگ میں جو سیاسی مخالفت ہے, جو مطلب ایک سیاست کی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا, تو اس میں ملک کو کافی نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہوگا کہ کم از کم بیٹھ کر بات چیت کرو. جو ملک کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو کم از کم یہیں پہ روک دیا جائے, ملک کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اب دیکھیں, اب سیاستدانوں کو جو بیٹھ کر بات چیت اگر کرنی پڑ جاتی ہے تو اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ آگے کی بات ہے. تو میرے خیال سے ان کو بیٹھ کر بات چیت سے کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. اب اس طرح کی ضد و عناء میں ملک کا ہی نقصان ہوگا. بیچارے جو کارکنان ہیں, جو ورکرز ہیں, جن کے اندر جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ان کا نقصان ہوگا. تو اب دیکھیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں سب کی جانیں قیمتی ہیں یہاں پہ, چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے, جو بھی ورکرز ہیں تو سب کی جانیں قیمتی ہیں. تو یہ سیاسی لوگوں کو بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی اور اپنی جمہوریت کو بیٹھ کر بات چیت کر کے مضبوط کرنا ہوگا. تو پھر یہ آگے پتہ چلے گا کہ سیاستدان جو ہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ملک کے جو حالات ہیں مزید خراب کیے جاتے ہیں. تو یہ پھر آگے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.